गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम चर्चा कर रहे हैं 1818 की संधियाँ। तो हम लोगों ने 1818 की जो संधियाँ थी कि देशी रियासतें अंग्रेजों का संरक्षण चाहती थी और अंग्रेजों ने भी क्या किया, देशी रियासतों को अपने संरक्षण में ले लिया और ये चाहती थी और उन्होंने लिया। जब लिया तो दोनों के मध्य जो समझौता और संधियां हुई 1818 में लिया गया था, इसलिए इसे 1818 की संधियां कहा गया। तो इस एवज में हमने परिस्थितियों को भी पढ़ा कि कौन सी परिस्थितियां थी जिनके कारण राजस्थान की देशी रियासतें अंग्रेजों के अधीनता में जाना चाहती थी और ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि अंग्रेज भी इन्हें अपने संरक्षण में लेना चाहते थे। तो इस दौरान हमारे सिलेबस में मेवाड़, कोटा और मारवाड़ राज्य के साथ जो संधियां हुई थी, उन संधियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि अंग्रेजों की ओर से चार्ल्स मैडुकफ को नियुक्त किया गया है ना, जिसने इन देशी रियासतों के साथ जो संधियों के जो प्रावधान थे ये किए। ठीक है, और अब ये जो संधियां हुई, देखो मैंने आप लोगों को हर टॉपिक में ये बताया है कि कोई भी घटना घटित होती है तो उसके लिए कुछ परिस्थितियां, कुछ कारण जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, और वो घटना जब घटित हो जाती है तो उसके कुछ परिणाम भी निकलते हैं। तो हम इसी दौरान पढ़ रहे हैं। हमने जैसे मैंने आप लोगों को अभी भी ये बताया कि 1818 की संधियां संपन्न होने के कुछ कारण थे, कुछ परिस्थितियां थी, परिस्थितियां हुई, कारण घटित हुए तो ये संधियां हुई। अब संधियां हुई तो इसके कुछ परिणाम भी निकले। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि 1818 की संधियों के क्या परिणाम निकले। आज हम 1818 की संधियों के परिणामों के विषय में चर्चा करेंगे। तो देखो 1818 की संधियों का जो पहला परिणाम निकला वो था देशी राजाओं की प्रभुसत्ता का अंत। देखो जो देशी राजा थे वो अपने राज्य के क्या थे, प्रधान थे, सर्वे सर्वा थे। ठीक है, अब क्या हो गया, जब देशी राजाओं ने 1818 की संधियों के तहत अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली तो अब वो क्या हो गया, उनकी जो अब वो क्या करने लगे, अंग्रेजों के आदेशानुसार कार्य करने लग गए। पहले तो वो क्या अपनी मर्जी से कार्य करते थे, अब उनकी जो सत्ता थी, प्रभु सत्ता थी, शक्ति थी, पावर थी, वो क्या हो गई, खत्म हो गई। देशी राजाओं की प्रभु सत्ता का अंत हो गया। अब वो अंग्रेजों के आदेशानुसार कार्य करने लगे, जिनके द्वारा तब उनके द्वारा सन विवेक से कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा था। इसीलिए तो कहा गया कि 1818 की संधियों के तहत देशी राज्यों की प्रभुसत्ता का अंत हो गया। ठीक है, और दूसरा जो इस संधियों का परिणाम निकला वो था ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना। तो देखो राजस्थान में जब ये क्या अंग्रेजी कंपनी की सत्ता स्थापित हो गई, संधियां हो गई, राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। तो राजस्थान के शासकों ने जब अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली तो अब इन देशी रियासतों की आंतरिक सुरक्षा है चाहे बाह्य सुरक्षा है, इसका दायित्व किस पर आ गया, अंग्रेजों पर आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी पर आ गया। अतः ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना हो गई। मतलब वो जो देशी राजा थे अंग्रेजों के आदेश से कार्य करते थे। ठीक है, अब उनकी सत्ता तो खत्म हो गई और अब जिसका आदेश राज्य में चलने लग गया, अब तो सत्ता तो उन्हीं की आएगी, प्रभु सत्ता तो उसी की आएगी। तो वो प्रभु सत्ता किसके हाथों में आ गई, ब्रिटिश लोगों के हाथों में आ गई। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब इन्होंने इनकी सुरक्षा का भार अपने पे ले लिया, अब अंग्रेजों ने अपने ऊपर ले लिया, तब देशी राजा अपने मनमाने ढंग से कोई भी कार्य नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो दूसरा परिणाम निकला ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना। तीसरा जो परिणाम निकला वो था सैन्य शक्ति का पतन या सैनिक शक्ति का पतन। देखो देशी राज्य जब ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है, अब क्या हो गया, वो अंग्रेजों पर आश्रित हो गए। ठीक है, आश्रित हो गए क्यों, अब उनको ये था कि हम पर कोई भी आंच आती है, चाहे हमारी आंतरिक सुरक्षा का सवाल है चाहे हमारी बाहरी सुरक्षा का सवाल है, उसका कौन देखेगा, उसको कौन देखेगा, उसको अंग्रेज देखेंगे। ठीक है, अब जब उनको ये लगने लगा कि अब तो सब चीज अंग्रेज ही देखेंगे, तो अब तो हमें तो सेना बढ़ाने की कोई
क्या हो गई, नष्ट हो गई। क्यों? क्योंकि कंपनी से इन्हें सुरक्षा का आश्वासन मिल गया था और ये अपनी सैन्य शक्ति के प्रति क्या हो गए थे, उदासीन हो गए, आलसी हो गए। इनको लगा अब तो सैन्य शक्ति बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, कल को आंच आएगी तो अंग्रेज करेंगे जो करेंगे। ठीक है, तो देशी राज्यों की सैन्य शक्ति का पतन हो गया। इधर से क्या हो गया, राजपूत कमजोर हो गए और अंग्रेजों की शक्ति क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, इसका भी फायदा किसको मिला, ईस्ट इंडिया कंपनी को या ब्रिटिश अधिकारियों को ही इसका फायदा मिला। अब देखो जो अगला चौथा परिणाम निकला वो था देशी राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। देखो अब कंपनी के अधिकारी कंपनी के पास आ गई देशी रियासतों की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा। अब ये जो कंपनी के अधिकारी थे ये क्या करने लग गए, प्रशासन में हम आपके देशी रियासतों को क्या कहते हैं, हम आपके प्रशासन में सुधार करने आए हैं, आपका प्रशासन अच्छा नहीं है, ये व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो प्रशासन में सुधार करने के बहाने ये अपने मनमाने अधिकारियों की नियुक्ति करने लग गए। क्या कहते हैं कि तुम्हारा ये अधिकारी अच्छा नहीं है, ये इस विभाग का अधिकारी अच्छा नहीं है, तुम्हारा प्रशासन अच्छा नहीं चल रहा। ठीक है, तो इस चीज का बहाना लगा के वो देशी राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे और वहां पर इन्होंने अपने अंग्रेज अधिकारियों की नियुक्ति कर दी। जब देशी रियासतों का प्रशासन देखने के लिए अंग्रेज अधिकारियों की नियुक्ति हो गई तो देशी रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी हुआ। क्यों? क्योंकि ये प्रशासन तो इनका खुद का था ना, अब उसमें भी अंग्रेजों की भागीदारी हो गई तो ये हर दृष्टि से क्या हो गए, पंगु होते गए। देशी रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, प्रशासन में सुधार के की एवज में मनमाने ढंग से करने लगे। अब अगला जो परिणाम निकला, शासकों और सामंतों में फूट डालने का प्रयास। देखो अंग्रेज क्या है, देशी रियासतों के साथ इन्होंने 1818 की जो संधियां की थी अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए की थी और अपने ही इन स्वार्थों को पूरा करने के लिए इनको पता था कि सामंत जो वर्ग है, राजपूत जो राजा थे अपने सामंतों पर डिपेंड थे, अपने सामंतों पर निर्भर थे। चाहे कर वसूली का कार्य है, चाहे प्रशासन के और भी जो कार्य हैं सामंतों को सौंपे जाते थे। ठीक है, तो अब अंग्रेज अपने स्वार्थों को पूरा करना चाहते थे और इनको लगा कि अगर अपने स्वार्थों को पूरा करना है तो शासकों और सामंतों इनमें फूट डालनी जरूरी है। ये आपस में लड़ते रहेंगे और हम अपना हस्तक्षेप बढ़ाते रहेंगे। तो ये राजस्थान के शासकों और सामंतों में इन्होंने क्या किया, फूट डालने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि ये चाहते थे, देखो राजाओं के पास तो शक्ति नहीं थी, राजा लोग प्रशासन है चाहे किसी भी है सुरक्षा के लिए अपने सामंतों पर डिपेंड थे। ठीक है, तो अब इनको ये लगने लगा था अंग्रेजों को कि हमारा एक ही काम है, एक तरफ तो सामंतों को शक्तिहीन बनाना, अगर सामंत शक्तिहीन हो गए तो राजा क्या हो जाएंगे, हम पर आश्रित हो जाएंगे। ठीक है, और जब राजा हम पर आश्रित हो जाएंगे तो देशी राष्ट्रों पर हमारा अधिकार हो जाएगा। इसके लिए सामंतों को शक्तिहीन बनाने के लिए, देखो सामंतों के पास बहुत सारे अधिकार थे इसीलिए सामंत शक्तिशाली थे और सामंतों को अगर शक्तिहीन बनाना है तो सामंतों को जो शक्तियां मिली है वो शासकों से मिली है। जब इनमें फूट डल जाएगी आपस में तो शासक लोग क्या सामंतों से उनकी शक्तियां छीन लेंगे और जब सामंतों से शक्तियां छीनी गई तो राजपूत शासक में इतनी योग्यता है नहीं कि वो अपने स्वयं के बल पर अपनी सुरक्षा कर सके, तो बिल्कुल ही हमारे अधीन हो जाएंगे। इसलिए शासकों और सामंतों में फूट डालने के जो प्रयास थे अंग्रेजों के अब वो बढ़ गए। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही और जो परिणाम निकले उसमें हम कल के टॉपिक में चर्चा करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।